वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से आज नए टॉपिक में आपका स्वागत है। पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ सॉल्वर प्रश्न हम देखेंगे। शुरू करते हैं। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको बताना है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसका उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी 1, 4, 6। तो ये 1, 4 और 6 सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो सही नहीं है बोला गया है। पढ़ लेते हैं एक बार। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो ये गलत बात है। और चौथा ऑप्शन देखे थे हम लोग, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत है। और एक ऑप्शन है 6, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, ये भी गलत है। सही क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। और पांचवा, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। ये 3 स्टेटमेंट सही हैं और 3 गलत है। तो 143 गलत है, सॉरी 146, क्योंकि इसमें गलत को पूछा गया है, सही नहीं है पूछा है। यहाँ पे फिर से दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए। जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उसके 2/3 से अधिक होना चाहिए। नोट में दिया है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष होने पर और पूर्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर। तो ये बातें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसमें अविश्वास प्रस्ताव सही है, और कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तो ये ऑप्शन है कलेक्टर के समक्ष। ठीक है, कलेक्टर के समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो सरपंच कलेक्टर के समक्ष 7 दिनों के भीतर, ये याद रखना है, कलेक्टर के समक्ष 7 दिवस के भीतर अपील करेगा, जिससे कलेक्टर प्राप्त आवेदन के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम और सर्वमान्य होगा। सरपंच के विषय में सही क्या है? तो पहला ऑप्शन तो सही है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गढ़पूर्ति के लिए वह असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो फर्स्ट 3 तो सही है, चौथा ऑप्शन नहीं जान रहा तो ये फर्स्ट 3 सही दिया है, देख लीजिए ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है। सरपंच निम्नलिखित पद्धति से पदमुक्त हो सकता है: अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, निलंबन द्वारा, त्यागपत्र द्वारा, प्रत्यक्ष हटाना। और सदस्यों यानी पंचों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसको पदच्युत किया जा सकता है। और 8वां में दिया है, ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होने पर, याद रखना है ग्राम सभा 3 बैठक बुलाना नहीं है, उसमें कोरम पूर्ति नहीं कर पाने पर संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, और आगामी आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाता है।
अच्छा, एक बार नहीं कर पाया तो 2 बार और मौका दिया जाएगा, फिर भी कोरम पूर्ति नहीं होता है तो उसको पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही क्या है? तो सही क्या है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन सही दिया गया है, 2, 3 और 4। दूसरा में दिया है सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही है। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसको पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी उसके अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, उसको पद से हटाने से संबंधित है। सरपंच को किसी भी पदच्युत प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है, पदच्युति प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी ध्यान देना है। सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, तो हम लोग अभी अभी देखे हैं, अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन, जब वह ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाए, ये नहीं हो सकता। जब ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गण पूर्ति न हो, ग्राम सभा की लगातार बैठक में 3 बार गण पूर्ति न हो, ये हम लोग पढ़ा था। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये सही दिया है, 3 बार गणपूर्ति नहीं होने पर। अच्छा, ग्राम सभा में भी देखे थे और ग्राम पंचायत में भी, तो ये ग्राम पंचायत वाला सही है, चौथा ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये अभी फिर देखे, अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन, ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक में गणपूर्ति में असफल होता है तो ये समय के अनुसार लिया गया होगा, वैसे 3 लगातार बैठक में गणपूर्ति न होने पर किया जा सकता है, तो ये 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, तो इसका भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहाँ चुनौती देगा? याद रख रहा है, जनपद के बारे में है ये, तो इसका अध्यक्ष जो है संचालक पंचायत को चुनौती दे सकता है, जैसे सरपंच कलेक्टर को चुनौती दिया था। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो जनपद पंचायत अध्यक्ष संचालक पंचायत के समक्ष 10 दिनों के भीतर अपील करेगा, जिसमें संचालक पंचायत प्राप्त आवेदन के 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम और सर्वमान्य होगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में फिर देखें जनपद के लिए, तो इसमें हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट है, इसका उत्तर लिया गया है सी, यानी कि थर्ड और 6 सही है। क्या सही है, तो थर्ड और 6 सही है। थर्ड दिया है, प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसको समझना है, निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जितने भी प्रस्तावित कुल निर्वाचित सदस्य हैं। अब प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत, जितने उपस्थित हैं उसमें से 3/4, तो ये आपको ध्यान देना है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका उत्तर लिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सभी गलत होंगे, तभी जो है नहीं लिया गया है। तो इसमें आगे दिया है, देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न प्रक्रिया की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग जनपद का देखे थे, सेम है, जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए, सेम जनपद जैसा है भी। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भी जैसा अध्यक्ष का होता है वैसी इसका भी होता है। तो इसमें देखो दिया है, कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये 2/3 होना था। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। यह उपस्थित तथा मतदान करने वालों 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होनी चाहिए, ये भी सही है।
यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होने चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो 2, 3 और 6 ऑप्शन किस में है देखते हैं। 2, 3 और 6 ऑप्शन दिया है सी में, तो यही सही हो जाएगा। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, ठीक, और 2 स्थान रिक्त है। पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में और 9 मत विरोध के पक्ष में आए। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, क्या होगा? प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इसका उत्तर है प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के कुल 2/3 निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। ये तीसरा सही लग रहा है मेरे को। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसे बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ये 7वां भी सही है। और ऐसे पारित प्रस्ताव की वैधता को उपाध्यक्ष चुनौती दे सकता है। तो ये भी तीनों सही लग रहा है। ये तीसरा, 7वां और 8वां। तो सी में दिया हुआ है तीसरा, और ये दूसरा भी सही होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 यानी कि जो उपस्थित हैं, ठीक। तो दूसरा, तीसरा और 7वां और 8वां ये सही है। ऑप्शन नंबर सी देखो। जिला पंचायत अध्यक्ष के समान ही प्रक्रियाएं होंगी। अच्छा, इसमें लिख दिया है जो उपाध्यक्ष है उसका जो प्रक्रिया है अध्यक्ष के समान ही होता है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उपसरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं। उपस्थित तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, पारित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो पहला तो सही लग रहा है। पंच को अपने बहुमत से, अच्छा क्या सही है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकते, ये गलत है। पंच के संबंध में इसका सही उत्तर है पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो गुप्त मतदान द्वारा होगा ये। अगला है, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है ना? किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है तो किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर लिया गया है सी, 2, 3 और 5 और 6। दूसरा में दिया है पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। वह पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है। वह 6 माह से अधिक, आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहता है। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। ये 4 स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है देखो, यदि वह व्यक्ति 30 वर्ष से कम का है और साक्षर नहीं है ना, 30 वर्ष से कम का है और साक्षर नहीं है तो वह अनर्ह होगा, किंतु यदि 30 वर्ष से अधिक है और साक्षर नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 30 वर्ष से कम है तो वो साक्षर होना जरूरी है, और ज़्यादा है तो साक्षर नहीं होगा तो भी चलेगा। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है उसे निम्न आधार से हटाया जा सकता है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसे नियोजन स्वीकार कर लिया। पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है। वह 6 माह से अधिक, आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहता है, और उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। जो अभी ऑप्शन में पढ़े थे वही सब दिया है।
यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ये सही ऑप्शन है। यहाँ दिया है जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होगा या किया जाएगा, जिसे स्थानापन्न अध्यक्ष कहेंगे। किंतु किसी भी परिस्थिति में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकेगा और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं बन जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहेगा। ये बातें ध्यान देनी है। अब अगला, जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा, है ना। अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, गलत बात है। उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये भी गलत है। जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी, ये सही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा, यही फिर बात आ गया। ये तो गलत है, स्थानापन्न वाला सही है। सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, बाकी सब गलत है। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा, तो त्यागपत्र दे देगा तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंच द्वारा किया जाएगा। ये भी लगभग जिला पंचायत के जैसा ही है, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन होता है। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो पंचों द्वारा अपने में से किसी एक पंच को सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। किंतु किसी भी परिस्थिति में उप सरपंच को उसके जगह के सरपंच नहीं बनाया जाएगा। किसी भी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा, अपितु पंचों में से किसी एक का चयन स्थानापन्न सरपंच के रूप में किया जाएगा। प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा नहीं कर सकता, कलेक्टर नहीं कर सकता। ये भी सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न करके दिए जाएं और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाए। तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट है, इसका सही उत्तर दिया गया है डी को। डी यानी कि ADF अभी जो पढ़े वो सही है। डी ऑप्शन दिया है उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो। और F ऑप्शन है उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा ना कर पाया हो। तो ये बातें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका व्याख्या दिया गया है यहाँ पे। ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। सरपंच को प्रत्यावर्तन के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। ठीक, यानी ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्य द्वारा। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। पंच के मामले में भी देखे थे गुप्त मतदान। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तात्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। और अगला दिया है उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। किस स्थिति में? पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए तब। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो जाए, जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो, तो इन 3 परिस्थिति में जो उसको प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो दूसरा गलत लग रहा है मेरे को। तो इसमें क्या सही लिया गया है? ऑप्शन नंबर ई में दिया है 1, जो 1 नंबर पढ़े हो सही है, और 3, 4 और 6। तो 3 नंबर में क्या दिया है देखो, सरपंच के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
है ना। दूसरा ऑप्शन दिया था आधे समय के पहले, तो आधे समय होना चाहिए तभी उसको प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ये सही है। और चौथा ऑप्शन, प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है और सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। तो ये सही है, बाकी सब गलत है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, उनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या है उसको देखते हैं। इसमें ग्राम पंचायत के उप सरपंच का प्रत्यावर्तन नहीं होता क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। प्रत्यावर्तन उसका ही होगा जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बाकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन वालों का जो है प्रत्यावर्तन नहीं होता। यदि को अच्छा इसमें और दिया, उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन पद से हटाना या स्वयं त्याग पत्र पद से हटाया जा सकता है, ये बात याद रखना है। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो वह सदस्य नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि पंच, सरपंच, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होना चाहिए, मतलब सरपंच तो केवल लग रहा है, बाकी चीज़ मेरे को नहीं लग रहा है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है डी ऑप्शन 1, 3 और 7। 1 नंबर है अच्छा पंच सरपंच और 7 नंबर है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। ये जो है निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले हैं, इसीलिए इन्हीं का, बाकी सब अप्रत्यक्ष वाले हैं। तो ये ध्यान देना है, प्रत्यावर्तित करने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले अधिकारी बोलता हूँ जो सदस्य हैं उनको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट और दिया गया है व्याख्या के रूप में, प्रश्न काल के प्रावधान अनुसार लिया गया उत्तर। अच्छा उस टाइम लिया गया था, अब बाद में इसको जो है प्रक्रिया बदल गया है, उसी को इसमें लिखा गया है। तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया उस पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध लाया जा सकता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। इस प्रकार निम्न पदाधिकारी के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, पंच और सरपंच। अच्छा मैं बोल रहा था वही है पंच और सरपंच, जो जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल रहे थे उसको नहीं है। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती किसके खिलाफ, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका निगम महापौर। तो ये सब हैं। और आगे दिया है नगर पंचायत सदस्य पार्षद, नगर पालिका सदस्य पार्षद, नगर पालिक निगम सदस्य पार्षद। तो इनके खिलाफ जो है प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है, केवल पंच और सरपंच याद रखना है प्रत्यावर्तन के लिए। किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, तो हम लोग देखे हैं पंच सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है नहीं किया जा सकता, तो यही सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प चुने। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझें तद अनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना, धर्म, जाति, भाषा, पंथ, वर्ग के आधार पर भेदभाव करना, महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना, व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उद्यम में संलग्न होना। तो सभी सही ऑप्शन लगता है मेरे को, तो इसमें दिया है 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 ऑप्शन है ना। चौथा वाला गलत है, राष्ट्रीय हित के विपरीत, और ये व्यक्तिगत निधि में कार्य लाभ उद्यम होना, ये गलत बात है, बाकी सब सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है, एक संकल्प द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित मतदान करने वालों के निर्वाचित 3/4 सदस्य और कुल सदस्य संख्या के 2/3। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला वाला सही है कि नहीं देखते हैं। तो
इसमें तो उत्तर लिया गया है आयोग द्वारा, इसीलिए लिखा गया है, बाकी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सही, ऐसा कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो इस तरह से डी ऑप्शन होना था, है ना। तो एक संकल्प द्वारा उसको लिया गया है, बाकी ये तीसरा चौथा और सॉरी दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो इसीलिए आयोग द्वारा लिया गया उत्तर लिखा है। तो कभी कभी गलत ले लेता है, उसी को लिया गया है इसमें। किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच। हम लोग देखे हैं सरपंच और पंच, बाकी सब जो है प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। उपस्थित जो सदस्य होंगे या मतदान करने वाले होंगे उसमें से 3/4 सदस्यों के बहुमत, ये सही है, बाकी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? तो उपस्थित जो सदस्य होंगे उसमें से 3/4, ये सही है। अगला, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में 3/4 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें, जो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत का जो पंच है वो प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जा सकता है। अभी हम लोग देखे हैं पंच और सरपंच। प्रत्यावर्तन को कहा जाता है रिकॉल। इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 21 क के तहत किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी जैसे सरपंच एवं पंच को वापस बुलाया जा सकता है। अगला है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है? तो जनपद पंचायत का सदस्य एक संकल्प द्वारा, ये सही है। और सी तीसरा नंबर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अगला, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? तो वो कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है, ये तो सही है। तो चौथा ऑप्शन किसमें है? साथ ही साथ पहला सही होगा, ये जब दिया है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो पंच सरपंच। फर्स्ट और सेकंड किसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, बाकी गलत उत्तर लिया है इसमें। नगर पंचायत का अध्यक्ष ये उस टाइम का होगा 2021 के टाइम का, लेकिन अभी जो है पंच और सरपंच केवल, ये याद रखना है आपको। सरपंच के विषय में सही क्या है? वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही बात। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित मतदान करने वालों सदस्यों के 3/4 बहुमत तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन की सूचना आवश्यक है, पर सरपंच 15 दिनों के भीतर अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या है नहीं जानता, तो 1 2 3, 1 2 तो सही है, 3 ऑप्शन भी सही होना चाहिए। तो क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है, 1 2 सही है केवल। अच्छा, 3 भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन की सूचना आवश्यक है, तो गलत है ये। फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दिया हुआ है, सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा धारा है? तो धारा 21 आपको याद रखना है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत तथा जो कुल सदस्य हैं उसमें से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सरपंच 7 दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता सरपंच के संदर्भ में नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाता है। सरपंच को चर्चा में भाग लेने व अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उन्हीं का जो पंच होता है उनमें से एक सदस्य के रूप में उसको चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। सरपंच पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुना जाता है, याद रखना है।
तो इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।